नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चुनाव का समय ऐसा होता है, उसको हम कहते हैं बिन पेंदी का लोटा। मतलब यह होता है कि कौन से नेता किस वक्त पलट के दूसरे पाले में चले जाए, उसका कोई आप वो नहीं कर सकते, विश्वास कर सकते हैं। आज आपका धर्म ईमान हो सकता है एक पार्टी के लिए हो, और 5 मिनट बाद यदि आपका टिकट कट गया तो आपका धर्म और ईमान तुरंत ट्रांसफर हो जाता है उस पार्टी के लिए जो पार्टी आपको टिकट देने को तैयार है, क्योंकि सारा मुद्दा राजनीति का है। और इसी मुद्दे के तहत में जिस तरह से नेताओं का होता है, वही चीज संजय राउत के अंदर में दिख रहा है। एक वक्त में सामना में हिंदू के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले संजय राउत साहब और परम ज्ञानी संजय राउत साहब, जिनका काम है दिन भर में बयान देते रहना, दूसरे को हड़काते रहना, दूसरे को पर क्वेश्चन उठाते रहना। तो आज मैं संजय राउत जी से बड़े निवेदन से पूछता हूँ कि यदि देवेंद्र फडणवीस साहब ने वोट शेयर की बात की है तो वो बिल्कुल सही की है, क्योंकि यही हुआ था। और क्या आपको वोट जिहाद पर बोलने पर कोई दिक्कत है? हर चीज पर अब आप महाराष्ट्र में थर्ड पार्टी बन के बैठ गए हैं, क्योंकि आप भले ही आप नंबर में दूसरे हो कांग्रेस के बाद, लेकिन शरद पवार के कद जो है उसके चलते वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप हिंदू के साइड में हैं या आप सेक्युलरिज्म के साइड में हैं। बिल्कुल लगता है कि नॉन सेक्युलरिज्म के साइड में, और खासकर आपके नेता वही गुण गा रहे हैं जो राहुल गांधी जी गाते हैं बाजार में जाकर और सभा में बोलते हैं, जिसके चलते राहुल गांधी जी को तो भले ही फायदा हो रहा होगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान आपके यूबीटी को जरूर हो रहा होगा। आप माने या ना माने, आपको अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। जहाँ तक कि हिंदुओं को गाली गलौज देने की बात है या हिंदू भगवानों को आप जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपमान किया है, तो उसमें तो आपको उस पर विरोध जताना चाहिए। ये ना कह के आप संजय राउत जी देवेंद्र फडणवीस पे क्वेश्चन उठाकर अपनी सोच को जग जाहिर कर रहे हैं कि मैं ये जो बात है वोट जिहाद की, वो मेरे को अंदर से तो पता है, लेकिन सब कोई तेल लेने जाए, क्योंकि मेरे को तो सत्ता से मतलब है। तो ये देख के बड़ा दुख होता है कि बाला साहेब ठाकरे जी के पार्टी के लोग सत्ता के लिए इस तरह का भाव रख रहे हैं, जो अत्यंत ही आश्चर्यजनक है। तो जरूर अपना विचार दें आप सभी कि क्या संजय राउत साहब को अपना स्टैंड नहीं क्लियर करना चाहिए? क्या यूबीटी को कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए? क्या यूबीटी के लिए हिंदुत्व राष्ट्र और हिंदुओं की राजनीति उनके लिए क्या अच्छी नहीं थी? क्या वो हिंदू भगवानों पर जिस तरह का कमेंट राहुल गांधी ने किया है, इससे वो वाकिफ रखते हैं? ये सब पे वो जरूर कमेंट करें। इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।